ज्ञानतिग्रान्धस्य चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरुं वैष्णवांशं श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथ श्रीमद्भागवतम की जय। ग्रंथ श्रीमद्भागवतम स्कंद 1 अध्याय 2 हम पढ़ रहे हैं। तो पिछली क्लास में हमने सुखदेव गोस्वामी के बारे में चर्चा की कि सुखदेव गोस्वामी का प्राकट्य कैसे हुआ, कौन थे सुखदेव गोस्वामी। और इस अध्याय में हम देख रहे हैं कि सूत गोस्वामी जो हैं वो सुखदेव गोस्वामी की स्तुति कर रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। तो 2 श्लोकों में यही पढ़ा और तीसरे श्लोक में भी सूत गोस्वामी कहते हैं कि मैं समस्त मुनियों के गुरु व्यास देव के पुत्र सुखदेव को सादर नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने संसार के गहन अंधकारमय भागों को पार करने के लिए संघर्षशील उन विपट भौतिकतावादियों के प्रति अनुकंपा करके वैदिक ज्ञान के सार रूप इस परम गुह्य पुराण को स्वयं आत्मसात करने के बाद अनुभव द्वारा कह सुनाया है। क्या कह रहे हैं कि मैं समस्त मुनियों के गुरु, सुखदेव गोस्वामी को सूत गोस्वामी क्या कह रहे हैं, समस्त मुनियों के भी वो गुरु हैं। समस्त मुनियों के गुरु व्यास देव के पुत्र सुखदेव को सादर नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने संसार के गहन अंधकारमय भागों को पार करने के लिए संघर्षशील उन विपट भौतिकतावादियों के प्रति अनुकंपा करके जो लोग भौतिकता में लिप्त करते हैं, जो लोग भौतिकता में लिप्त हैं, उन पर अनुकंपा करके, अनुकंपा का क्या है, कृपा, उन पर कृपा करने के लिए, उन पर अनुकंपा करने के लिए, जिन्होंने संसार के गहन अंधकारमय भागों को पार करने के लिए संघर्षशील उन निपट भौतिकतावादियों के प्रति, जो लोग भौतिक संसार में लिप्त हैं, संघर्ष कर रहे हैं, हर दुख में हैं, कष्ट में हैं,
बस केवल भौतिकता में लिप्त हैं, उनके ऊपर कृपा करने के लिए ये वैदिक ज्ञान के सार रूप इस परम गुह्य पुराण को, इस भागवत पुराण को उन्होंने पहले स्वयं आत्मसात करने के बाद अनुभव द्वारा कह सुनाया है। पहले उन्होंने स्वयं आत्मसात किया है। पहले उनके पिता ने यानी कि व्यास देव जी ने शुकदेव गोस्वामी को स्वयं सुनाया और उन्होंने उनको आत्मसात किया, मतलब समझा है, उनको प्रैक्टिकली अपने जीवन में आत्मसात किया है। और फिर अनुभव, जो जो अनुभव हुआ वो उन्होंने कह सुनाया, है ना। पहले व्यास देव जी से उन्होंने प्राप्त किया, अपने जीवन में आत्मसात किया और फिर उनको कह सुनाया है। तभी हम कहते हैं कि ये सीक्वेंस जो है ये अलग क्यों है भागवत में, कि कृष्ण का जो इस भौतिक जगत से प्रयाण है वो पहले है और जन्म 10वें स्कंद में है, सीक्वेंस में नहीं, कि कृष्ण कथा सीक्वेंस में नहीं चल रही है। तो जैसे जैसे परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछे वैसे वैसे शुकदेव गोस्वामी उनके उत्तरों के रूप में उनको भागवत कथा जो जो उन्होंने आत्मसात की वो सुनाते चले गए। आगे कहते हैं, हम रोज ये श्लोक आते हैं, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गाते हैं रोज, सुनना याद। भागवतम से पहले ये श्लोक कहते हैं, ये भागवतम का ही श्लोक है। गाइए, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। क्या अर्थ है इसका, कि विजय के साधन स्वरूप इस श्रीमद् भागवत का पाठ करने सुनने के पूर्व मनुष्य को चाहिए कि वो श्री भगवान नारायण को, नरोत्तम नर नारायण ऋषि को और विद्या की देवी माता सरस्वती को तथा ग्रंथकार श्री व्यास देव जी को नमस्कार करें। इसलिए हम भागवत से पहले ये श्लोक गाते हैं कि भागवत शुरू करने से पहले कि हमें भगवान नारायण को और नर नारायण ऋषि को और विद्या की देवी माता सरस्वती को और ग्रंथकार श्री व्यास देव को प्रणाम करते हैं। आगे कहते हैं, हे मुनियों, आपने मुझसे ठीक ही प्रश्न किया। अब आगे क्या चल रहे हैं, जो प्रश्न मुनियों ने किए थे उनके उत्तर अब शुरू हो जाएंगे कि हे मुनियों, आपने मुझसे ठीक ही प्रश्न किया है। आपके प्रश्न श्लाघनीय हैं क्योंकि उनका संबंध भगवान कृष्ण से है। प्रश्न कौन से उत्तम है? जिनका संबंध भगवान कृष्ण से है। अगर हम पूछें कि मैं बहुत बीमार रहती हूँ, मैं कब ठीक होंगी, मेरी बेटी की शादी कब होगी, मेरा बिजनेस कब चलेगा, मेरा घर कब बनेगा, तो ये प्रश्न एक आध्यात्मिक, आप जहाँ सत्संग सुन रहे हैं उस सत्संग के ये प्रश्न नहीं है, है ना। बहुत से लोग गुरु वही बनाते हैं जो गुरु उनके इन प्रश्नों का उत्तर दें कि मेरी भौतिक समस्याएं, भौतिक आवश्यकताएं कब पूरी होंगी, भौतिक इच्छाएं मेरी कब पूरी होंगी। तो लेकिन श्लाघनीय, यहाँ क्या कहा गया है, आपने मुझसे ठीक ही प्रश्न पूछे हैं, आपके प्रश्न श्लाघनीय हैं, प्रशंसा करने योग्य हैं, क्योंकि उनका संबंध भगवान कृष्ण से है और इस प्रकार से वे विश्व कल्याण के लिए प्रश्न हैं। इसलिए बहुत से लोग प्रश्न पूछने में हेजिटेट करते हैं, इसलिए कभी भी हमें प्रश्न पूछने में झिझकना नहीं चाहिए, हेजिटेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या पता आपके प्रश्न के माध्यम से कितने लोगों का कल्याण होने वाला है। इसलिए प्रश्न जो है इस प्रकार से, ये प्रश्न विश्व कल्याण के लिए हैं। सोचिए कि शौनक आदि 88,000 मुनियों ने अगर प्रश्न ना पूछे होते तो ये हमें उत्तर कहां से मिलते। तो ऐसे प्रश्नों से ही पूर्ण आत्मतुष्टि होती है। जब आप देखिए, मैं जब पहली बार मैंने इस्कॉन में क्लास अटेंड की तो मुझे नहीं पता था इस्कॉन का क्या पैटर्न है।
तो पहले गीता की क्लास थी, गीता का श्लोक जैसे माता जी ने कराया, तो उसके बाद अब आपका कोई प्रश्न है, जैसे इस्कॉन का कल्चर है ये कि आपका कोई प्रश्न है तो आप पूछिए। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, ये बड़ा अच्छा, वरना तो जहाँ सत्संग सुनने जाओ, मैं कई जगह गई थी पहले भी, जहाँ सत्संग सुनने जाओ बस वो जो वक्ता होता है वो बोलता है और स्टॉप हो जाता है। लेकिन सुनते सुनते में मन में अगर कोई संशय आए तो पूछो कहाँ से। तो इसलिए ये यहाँ पर बहुत अच्छा ये कल्चर है कि आपके मन में कोई भी क्वेरी अगर आती है तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। उसके लिए लास्ट में आपको 10 मिनट का समय, 15 मिनट का समय दिया जाता है कि आप अपने क्वेश्चन जो है सॉल्व करो। तो यही ऐसे प्रश्नों से ही पूर्ण आत्मतुष्टि होती है, तब जाकर सेटिस्फेक्शन होती है कि हाँ अब ये जो है हमें समझ में आया, जो हमें बताया गया वो समझ में आया। अब ये पहला श्लोक है जो प्रश्नों का उत्तर में है, और ये हमारे जीवन में इतना प्रश्न क्या है कि जो दूसरा प्रश्न था वो क्या था, पहला प्रश्न क्या था, कल्याण के लिए जनसाधारण, आत्म कल्याण के लिए क्या सोचा है, और दूसरा शास्त्रों का सार क्या है ना। तो ऑलमोस्ट इन दोनों प्रश्नों का उत्तर इस श्लोक में है। तो श्लोक थोड़ा सा गाते हैं, मैं कई बार गाती हूँ, आपने कई बार सुना होगा। सवे पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरदोक्षते अहेतु की अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। सवे पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरदोक्षते अहेतु की अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। क्या अर्थ है इसका? कि संपूर्ण मानवता के लिए परम वृत्ति यानी कि परम धर्म वही है जिसके द्वारा सारे मनुष्य दिव्य भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त कर सके। हमारे धर्म तो कई हैं, है ना। मैं माँ हूँ, मेरी माँ का एक धर्म है कि मैं अपने बच्चों की देखभाल करूँ, उनको अच्छे संस्कार दूँ, है ना, ये माँ का धर्म है। पिता का धर्म अलग है कि वो अपने बच्चों के लिए पूरा उनको सुख सुविधाएं प्रदान करे, उनको अच्छे संस्कार दे। एक जो भी आप एक देश के नागरिक हैं तो आपका धर्म एक देश के प्रति है। समाज में आप एक रहते हैं तो समाज के प्रति आपका अलग धर्म है। आप एक ऑफिस में काम करते हैं, एक एम्प्लॉय की तरह आपका अलग धर्म है। एक बिजनेसमैन है तो बिजनेस में आपका अलग धर्म है कि आप किसी को चीट ना करें, किसी को धोखा ना दें। तो ये सब धर्म अलग अलग हैं। आप किसी की पत्नी हैं तो पत्नी का धर्म अलग है कि आप अपने पति की सेवा करें। आप पति हैं तो पति का धर्म अलग है। धर्म तो कई हैं, जितने संबंध उतने धर्म हैं। लेकिन परम धर्म क्या है? परम धर्म क्या है? इस श्लोक में परम धर्म के बारे में चर्चा की गई है कि धर्म है, हमें धर्म करने भी हैं, लेकिन इन धर्मों की आड़ में हम अपने परम धर्म को भूल ना जाएं। धर्म वही सक्सेसफुल होगा जब आप परम धर्म को भी साथ साथ निभाएंगे। अगर परम धर्म को भूल जाएंगे तो आप अपने धर्म को भी सही तरीके से निभा नहीं पाएंगे। अगर आप परम धर्म का ध्यान रखेंगे तभी आप धर्म को ठीक तरह से निभा पाएंगे। आप अगर ये याद रखेंगे कि मेरा परम धर्म क्या है, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, कृष्ण की सेवा करना, ये मेरा परम धर्म है, तो आप जो एक पिता का रोल निभा रहे हैं, पिता का धर्म निभा रहे हैं, माता का धर्म निभा रहे हैं, पति पत्नी का धर्म निभा रहे हैं, तो उस धर्म में भी अपने परम धर्म को ऐड ऑन कर लेंगे, है ना। जैसे अभी हम चर्चा कर रहे थे कि भक्तों का बच्चा है तो भक्त ही बनेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने परम धर्म को याद रखा है। अब जब वो अपने बच्चे की देखभाल करेंगे और बच्चे की जो परवरिश करेंगे, वो उनको अपना धर्म निभा रहे हैं। एक माता का, पिता का धर्म निभेगा, लेकिन साथ में खुद परम धर्म याद है, इसलिए उसको भी परम धर्म की
शिक्षा देंगे। तो इस तरीके से ये चेन चलती चली जाएगी, है ना, ये आगे बढ़ती चली जाएगी। आज पहले हमें परम धर्म समझ में आया, हमने अपने बच्चों को समझाया, हमारे बच्चों को समझ आया, अब उनके बच्चों की बारी है, अब वो अपने बच्चों को समझाएंगे आगे, ऐसे फिर वो अपने, इस तरीके से भक्तों के समाज की वृद्धि करनी है, भक्तों के समाज की वृद्धि करनी। मुझे याद है मैं जब पहली बार महाराज के साथ ट्रिप में गई थी, नैमिषारण्य, पहला ट्रिप था मेरा महाराज के साथ, तो किसी माता जी ने पूछा महाराज से कि महाराज मेरी 2 बेटियां हैं और बेटा नहीं है, और मेरे घर वाले मुझे बहुत प्रेशराइज कर रहे हैं कि बेटा होना चाहिए, लेकिन मैं तीसरा बच्चा नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि मैं भक्ति में हूँ, तो मुझे लगता है और झंझट हो जाएगा। तो महाराज ने बोला नहीं, भक्त को जितने बच्चे पैदा करने चाहिए, क्योंकि भक्त के बच्चे आएंगे तो ये संसार का कल्याण होगा, इसलिए भक्तों को ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए। और सच में ही, वाकई ही, उस समय मुझे ये बात बड़ी अटपटी लगी थी, क्योंकि मैं अभी नहीं थी, नया पहला ट्रिप था मेरा, मुझे बड़ी अटपट, लेकिन अब मुझे समझ में आती है कि सच में आप समाज में जो है वो क्यों ज्यादा, अधर्म क्यों है ज्यादा, क्योंकि जो भक्तों की संख्या है वो कम है, वो डोमिनेट, जो अधर्म करने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है, वो डोमिनेट कर रहे हैं। तो अगर भक्तों की संख्या बढ़ेगी तो वो तो कुछ समझाएंगे। हम एक जना अगर भक्ति या प्रचार करेगा, हम कितने लोगों को समझाएगा, इसलिए प्रचार करने को कहते हैं, सब लोग प्रचार कीजिए, सब लोग प्रचार कीजिए। धर्म का बढ़ना, भक्ति का बढ़ना, परम धर्म का बढ़ना बहुत आवश्यक है। भौतिक धर्म तो हम निभाते हैं, कौन है जो नहीं निभाता, कौन, एक गरीब से गरीब अगर फुटपाथ पर भी है, वो भी अपने बच्चों का पालन पोषण करता है ना, कोई है ऐसा जो नहीं करता। एक पशु भी अपने आहार निद्रा भय में धूम, अपने बच्चों के लिए आहार, एक पक्षी भी तिनका चुन चुन के अपने बच्चों के लिए घोंसला बनाता है, उसके लिए दाना चुन के लाता है। हम कौन सा बड़ा काम कर रहे हैं, है ना, हम कौन सा बड़ा काम कर रहे हैं, जैसे पशु पक्षी कर रहे हैं वैसे ही हम कर रहे हैं। अगर हमें अपना परम धर्म समझ में नहीं आया और हमें अपना परम धर्म अपने बच्चों को नहीं समझाया, तो इस जीवन का कोई लाभ नहीं है। इसलिए क्या कह रहे हैं कि संपूर्ण मानवता का परम धर्म क्या है, जिसके द्वारा हम भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त कर सकें। ऐसा धर्म, परम धर्म क्या है कि ऐसा धर्म कि जिसके द्वारा हम भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त कर सके, और ऐसी भक्ति अकारण तथा अखंड होनी चाहिए। कैसी भक्ति होनी चाहिए, ये सार है, पूरी शास्त्रों का सार है, ये श्लोक पूरे शास्त्रों का सार है। इतना महत्वपूर्ण श्लोक है कि पूरे शास्त्र इसमें घुसे हुए हैं। फिर आप इसी को ही एक्सपेंड करते जाइए और कथाओं को जोड़ते जाइए। क्या है कि परम धर्म क्या है, वो परम धर्म है जिसके द्वारा हम भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं और पढ़ा करके आप बच्चे को ये शिक्षा दे रहे हैं कि तेरे को पढ़ करके अच्छा बनना है, अपने पैरों पर खड़ा होना है, अच्छा कमाना है, लेकिन उस धन से तेरे को क्या करना है, भगवान की सेवा करनी है। तो क्या है ये धर्म, तो एक तो आप धर्म निभा रहे हैं, अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, उसको पैरों पर खड़ा कर रहे हैं, लेकिन परम धर्म साथ में इंक्लूड हो गया। परम धर्म क्या है कि जो धन तूने अर्जित करना है उससे भगवान की सेवा करनी है, ये परम धर्म है। वरना क्या है, आज जो माता पिता अपने बच्चों को हायर स्टडीज के लिए फॉरेन कंट्रीज भेज रहे हैं या यहाँ पढ़ा रहे हैं, उनका क्या धर्म, उनका क्या मोटिव होता है, क्या उद्देश्य होता है, अच्छा पैकेज मिले, किस लिए, लाइफ अच्छी स्पेंड, अपने भोग विलास के लिए।
अपनी लाइफ अच्छी स्पेंड, क्योंकि लड़के का अच्छा पैकेज होगा तो लड़की अच्छी मिलेगी, लड़की का अच्छा पैकेज होगा तो लड़का अच्छा मिलेगा, उनका जीवन अच्छा होगा, आगे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। यही उद्देश्य होता, इसके अलावा कोई उद्देश्य होता नहीं होता। लेकिन भागवत क्या बता रही है, हमारा परम, भागवत ये नहीं कह रही है कि आपको बच्चों को हायर स्टडीज नहीं करानी है, आपको जो ज्यादा धन अर्जित नहीं करना है, अपना धर्म निभाना है, लेकिन धर्म के साथ परम धर्म को ऐड ऑन करना है, उसको भूलना नहीं है। होता क्या है, हम भौतिकता में इतने लिप्त हो जाते हैं कि अपने परम धर्म को तो भूल ही जाते हैं। केवल यही याद है, भाई मैंने इतनी मेहनत करी है, इतने 5 साल 6 साल पढ़ाई में लगाए, मैं डॉक्टर बना, इंजीनियर बना, जो भी बना, और अब तो मुझे मेरा कमाने का समय है, अब मेरा मस्ती करने का और भोग विलास करने का समय है। भागवत ये नहीं। तो ऐसे लोग दुखी होते हैं, ऐसे लोग कष्ट में होते हैं, भले ही वो कितना भी कमा लेंगे। आपने कई उदाहरण डॉक्टर्स के सुसाइड करने के भी सुने होंगे, आपने कई उदाहरण बड़े बड़े धनी व्यक्तियों के, फिल्म स्टार्स के सुसाइड करने के सुने होंगे। क्यों? क्या दुख है उनको? इतना धन कमा रहे हैं, इतना नेम फेम सब कुछ है उनके पास, क्या चीज की कमी है, लेकिन फिर भी सुसाइड क्यों हो रहा है? है ना? फिर भी सुसाइड हो रहा है क्योंकि परम धर्म साथ नहीं है, अपने परम धर्म को वो समझे ही नहीं है। जिसके साथ परम धर्म है, जिसको ये समझ में आ गया मेरे जीवन का लक्ष्य भगवान की प्रेमा भक्ति करना है, प्रेमा भक्ति प्राप्त करना है ना? भगवान का प्रेम, ऐसी भक्ति जिससे भगवान का प्रेम, भक्ति तो हर कोई करता है, हर किसी से भी, आप किसी भी व्यक्ति से पूछेंगे, हम तो करते हैं, हम लेते रहते हैं, हम तो रोज मंदिर जाते हैं, रोज दिया जलाते हैं, रोज ये पाठ पढ़ते हैं, वो पाठ पढ़ते हैं, रोज एक, हर कोई कर रहा है, रोज सत्संग सुनते हैं, लेकिन ये धर्म कैसे याद रहेगा कि मेरा लक्ष्य क्या है? प्रेमा भक्ति करना। प्रेमा भक्ति मतलब वो भक्ति जिससे भगवान का प्रेम प्राप्त किया जा सके। तो आगे क्या कह रहे हैं? ऐसी भक्ति अकारण और अखंड होनी चाहिए। 2 चीजें। पहली चीज अकारण होनी चाहिए। अकारण का अर्थ क्या है? बिना कारण के, जिसका कोई कारण नहीं हो कि मैं इसलिए रोज माला कर रही हूँ कि ताकि मेरा ये परिवार जो है सुख सुविधाओं से भरा रहे, मेरे जीवन में कोई कष्ट ना है, इसीलिए करते हैं ना। हम रोज दिया भी भय के मारे जलाते हैं कि कहीं मेरे परिवार के साथ कुछ अनर्थ ना हो जाए, कहीं सब कुछ ठीक ठाक रहे। भगवान कहते नहीं, अकारण भक्ति होनी चाहिए, बिना कारण के, कोई ऐसा कारण ही ना हो। किस लिए? बस भक्ति। भगवान भगवद गीता में क्या, जिनको अपने पीछे श्लोक बना, बस ना जय ना पराजय, ना यश ना अपयश, केवल युद्ध के लिए युद्ध करो, केवल युद्ध के लिए युद्ध। यही चीज भगवान यहाँ कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? केवल भक्ति के लिए भक्ति करो, कि आपको भक्ति में मजा आना चाहिए, आनंद आना चाहिए, कि आपको ये काम करके, भगवान का नाम लेकर के, भगवान की सेवा करके, मंगला आरती में आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बस मैं इसलिए जा रही हूँ। मुझे नहीं पता यहाँ ये करने से, भागवत सुनने से, गीता सुनने से मुझे क्या मिलने वाला है, मुझे नहीं पता, मुझे आनंद आ रहा है, मुझे रस आ रहा है, बस। अकारण भक्ति ना, अकारण भक्ति करनी चाहिए। और अखंड भक्ति, अखंड भक्ति का अर्थ क्या है? सदा, सदा टूटनी नहीं चाहिए, कि ये नहीं कि आज तो मैंने 16 माला कर ली, कल ठीक है, आज वो थके हुए हैं, आज समय नहीं है, आज कहीं विवाह पे जाना है, आज कोई हॉस्पिटल में है, आज कुछ नहीं, कुछ नहीं, आज नींद नहीं खुली, है ना, आज अखंड भक्ति। इसीलिए ये सिर्फ ये श्लोक की वजह से हमें 16 माला की रेस्ट्रिक्शन दी गई है कि आप
किसी वजह से कैसे भी आप 16 माला करोगे, भले ही आप ये सोच के करो कि हाँ हमने गुरु को वचन दिया है तो हमें 16 माला करनी है, भले ही मन से करो, बिना मन के करो, कैसे भी करो, लेकिन करो। कम से कम आपकी भक्ति अखंड तो होगी, है ना, और अकारण तो होगी, कि ये तो नहीं कि आपका कोई कारण है। अकारण भक्ति और अखंड भक्ति, इसका पूर्ण रूप से ध्यान रखना है। और अपने धर्म सब करो, आप पति हैं, पत्नी हैं, माता हैं, पिता हैं, भाई बहन, नागरिक जो भी हैं, अपने सारे धर्म निभाओ, लेकिन उस धर्म के साथ अपने परम धर्म को मत भूल जाओ, है ना, अपने परम धर्म को मत भूल जाओ। आपने बहुत सी केस सुने होंगे गवर्नमेंट ऑफिस में, खास तौर से लोग, करप्शन इतना है ना, करप्शन इतना है। मैं जब रिटायर हुई, मैं जिस सीट पर थी, तो उस सीट पर इतना कुछ हम कर सकते थे, लेकिन मुझे माता जी को तो पता है, इसीलिए उस सीट पर मुझे बिठाया गया कि वहां पर बहुत कुछ गलत हो रहा था, कि अब इनको बिठाया जाए ताकि यहाँ पर गलत होना बंद हो जाए। एक भक्त की ये जो इमेज है ये होनी चाहिए कि हाँ भाई, अगर इनको बिठाएंगे तो गलत नहीं होगा, है ना। तो क्यों? क्योंकि भक्त अपने परम धर्म को जानता है। अगर मैं गलत करूंगा तो ठीक है, मेरी जेब तो भर जाएगी, मेरे पास तो कुछ आ जाएगा, लेकिन मेरे भगवान खुश होंगे या नहीं होंगे? नहीं होंगे। ये परम धर्म है। अपने हर कर्म पे थॉट देना, इस चीज को आदत बनाना है कि हर कर्म पे थॉट देना है कि मेरे इस कर्म से मेरे ठाकुर प्रसन्न होंगे या नहीं होंगे। हर आदत ही बना लेना है। जब हमारी आदत होगी तो जब हमारे हमसे ऐसा कोई कर्म बन जाएगा कि कोई, मान लीजिए कोई गलत कर्म बन भी गया और थॉट एकदम आएगा कि नहीं ये गलत हुआ, मेरे भगवान इससे प्रसन्न नहीं होंगे, तो फिर उसी समय हम उसका निवारण करेंगे कि अब इसका निवारण क्या। अब तो हो गया जो कर्म होना था। पहली बात तो जब आपकी थॉट देने की हैबिट हो जाएगी तो आपसे गलत कर्म होगा ही नहीं। फिर भी क्योंकि हम नर शरीर, मनुष्य शरीर में है, हो सकता है क्योंकि पिछली हमारी अभी जो है संस्कार अभी चल रहे हैं साथ साथ, तो हो सकता है कुछ गलत हो जाए या जाने अनजाने में हो जाए, किसी का हम मन दुखा दें, कुछ हो जाए, लेकिन उसी समय क्योंकि थॉट देने की हैबिट है, आदत है, उसी समय मान लीजिए हमने जाने अनजाने किसी का मन दुखा दिया, तो क्योंकि थॉट देने की आदत है, उसी समय आप कहेंगे सॉरी मेरे से गलती हो गई, मुझे ये नहीं बोलना चाहिए था या मैंने ये बोल दिया, उसी समय मैं क्षमा याचना करूंगी। अगला माफ करे ना करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, मेरी कर्तव्य है कि मैं उसी समय क्षमा याचना करूंगी। क्योंकि आप भक्त ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि उसे अपना परम धर्म याद है, उसको ये याद रखना है कि मेरा क्या करने से मेरे भगवान प्रसन्न होने वाले हैं। बस हमें किसी को भी प्रसन्न करने की आवश्यकता नहीं है, परिवार में किसी को भी प्रसन्न करने की आवश्यकता नहीं है। किसको प्रसन्न करने की आवश्यकता है? भगवान को प्रसन्न करने की आवश्यकता है। उनको प्रसन्न करने के लिए अगर मान लीजिए आपको 16 माला करनी है, तो आपको ये नहीं करना है कि बच्चा तो स्कूल जाने के लिए वो हो रहा है, कॉलेज जाने के लिए बैठा है कि कुछ खाने को मिलेगा, लेकिन माँ अपना 16 माला में लगी है, तो इससे क्या भगवान प्रसन्न होंगे? नहीं होंगे। आपका पहला थॉट यही होगा, इससे तो मेरे ठाकुर प्रसन्न, कि मेरा बच्चा तो भूखा जा रहा है और मैं माला कर रही हूँ, तो माला करने के बावजूद भी भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। इसलिए ये थॉट कि हमें धर्म भी निभाना है और धर्म के साथ परम धर्म भी निभाना है। बस गलती हमारे जीवन में क्या होती है कि हम धर्म में इतने लिप्त हो जाते हैं कि परम धर्म को भूल जाते हैं, और परम धर्म में कई लोग इतने लिप्त हो जाते हैं कि धर्म को भूल जाते हैं।
भक्ति में बैलेंस लेकर के आना ये बहुत आवश्यक है। जिनके जीवन में बैलेंस नहीं है उनकी भक्ति स्थायी रूप से नहीं चल पाती। इसलिए इस चीज का, आप लोग कई नए भक्त हो, इसलिए इस चीज का हमें बहुत ध्यान रखना है कि भक्ति में हमेशा बैलेंस लेकर के आना है। परिवार को भी उतना ही हमें समय देना है जितना हमें अपने आध्यात्मिक परिवार, ये दो परिवार आपके बन चुके हैं, भौतिक परिवार और आध्यात्मिक परिवार। भौतिक परिवार और आध्यात्मिक परिवार को हमें बराबर समय देना है। अगर बराबर समय दोगे तो धीरे धीरे आपका भौतिक परिवार भी आपका आध्यात्मिक परिवार बन जाएगा, वरना वो भौतिक परिवार आपको भी अपने साथ खींच लेगा, आपको भी भौतिक बना देगा, है ना। इस चीज का बैलेंस करना ये हमारा परम धर्म है, ये भी हमारा परम धर्म है। हम अपने धर्म भी निभाएं और परम धर्म भी निभाएं। परम धर्म क्या है, क्या क्या लेसन है इस श्लोक में? क्या परम धर्म है हमारा? भगवान की सेवा करना, भगवान की प्रेमा भक्ति, प्रेम से भक्ति करना, ये हमारा परम धर्म है। प्रेम से भक्ति करना। और ऐसी भक्ति कैसी होनी चाहिए? अकारण होनी चाहिए, अकारण भक्ति होनी चाहिए। अभी तक हम अकारण भक्ति कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। अब इसको हैबिट में लेकर के आना है। भक्ति अकारण होनी चाहिए, है ना। और भक्ति अखंड होनी चाहिए, अखंड होनी चाहिए, लगातार होनी चाहिए। ये नहीं कि एक दिन हो रही है दूसरे दिन नहीं हो रही है, ये नहीं, कंटिन्यूअस भक्ति। वैसे तो सततम कीर्तने अंतो माम, भगवद गीता में क्या कहा गया है? सततम कीर्तने अंतो माम, हमें लगातार भगवान के नाम का कीर्तन करना है। तो लगातार हम नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमारे आचार्यों ने बड़ी कृपा की है हम पर कि ठीक है तुम लगातार नहीं कर पाते हो तो कम से कम 16 माला रोज दिन की करो। उससे क्या है, हमारी हर श्वास पे भगवान का नाम आ जाता है। तो 16 माला जब हम खासतौर से सुबह सुबह करते हैं तो आपको पूरा दिन आपका नाम चलता रहेगा, अपने आप चलता रहेगा। आप माला आपकी 16 खत्म हो जाएंगी तब भी आपका नाम मुंह में चलता है। तो क्या हो जाएगा? सततम कीर्तने अंतो माम। कभी नाम चलेगा, कभी आप कुछ सुनेंगे, कभी आप कुछ सोचेंगे, चिंतन करेंगे, कभी सेवा करेंगे, कभी क्लास में आएंगे। हर समय आपका जो दिनचर्या है वो इस तरीके से सेट कर लीजिए कि आपका लगातार ये सब कुछ चलता रहे, लेकिन काम अपने, कर्म अपने करते रहिए। हमने सबने, आप सोचिए कि मैं स्त्री होकर भी मैंने 60 साल तक नौकरी की है, क्योंकि ठीक है चल रहा है, साथ में भक्ति हो रही है, साथ में विचार हो रहा है, जो ये भी हो रहा है। उस धन से जो धन कमाया, मेरी इच्छा थी कि मेरी छोटी वाली डॉटर की मैरिज हो जाए तो उसके बाद मैं जॉब छोड़ दूं। तो प्रभु जी कहने लगे, महाराज ने भी मना किया, प्रभु जी भी कहने लगे तुम ये सोचो कि तुमने जॉब छोड़ दी है, लेकिन जॉब को भी भगवान की सेवा समझ करके करो। जो धन नौकरी से लेके आओ उस धन से भगवान की सेवा करो। अभी तक तो परिवार पोषण में हमने धन को लगाया, लेकिन अब उस धन को भगवान की सेवा में लगा, तो वो जो नौकरी हुई वो भी भगवान की सेवा हो गई। तो इस तरीके से हमने कैसे अपने कर्मों को भगवान के साथ जोड़ना है, ये सीखना है। इस चीज की ट्रेनिंग है ये। कृष्णा कॉन्शियसनेस क्या है? ट्रेनिंग है ये। हमारी कॉन्शियस कैसे हर समय कृष्णा को सर्व करने में लगी रहे। क्या कृष्णा कॉन्शियस का अर्थ क्या है? कृष्ण भावनामृत का अर्थ क्या है? कैसे हमारी भावना जो है हर समय कृष्ण को सर्व करने में लगी रहे ना। हर समय कृष्ण की सेवा, कैसे मैं कृष्ण की सेवा कर सकती हूँ। अब प्रभु जी आप देखिए, जब हम करने लगते हैं तो हमें सेवा समझ में आने लगती है।
है ना। भगवान कहते हैं तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति। जो लगातार और प्रीतिपूर्वक मेरी सेवा करता है उसको मैं ऐसी बुद्धि देता हूँ कि उसको समझ में आने लगता है कैसे मेरी सेवा करनी है। माता जी का हर संडे मुझे फोन आ जाता है कि माता जी क्या चपाती बनानी है। मैंने नहीं बोला इनको, उनको अपने आप समझ में आने लगा कि हाँ प्रसाद बनता है, चलो थोड़ी सी हेल्प मैं भी कर सकती हूँ। प्रभु जी को मैंने देखा है कभी पानी की बॉटल्स ले आते हैं, कभी डिस्पोजेबल्स ले आते हैं। पुटानी प्रभु जी कभी मंदिर की सेवा कर रहे हैं, कभी कोई सामान खरीद के ला रहे हैं, इलेक्ट्रिशियन को ला करके रिपेयर करा रहे हैं। तो ये क्या है, समझ में आ रही है कैसे सेवा कर सकते हैं। तो ये क्या है, आपने ये जो सेवा की ये किसी, मैं नहीं सोच सकती कि किसी ने इस भावना से की कि मुझे इसके बदले में कुछ मिलेगा। क्या हुआ, बस अकारण सेवा हो गई। ये प्रेमा भक्ति की तरफ हम बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे ऐसे ऐसे अभ्यास होता चला है। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तों। तो किसी का कोई प्रश्न हो या विष्णु तो कर सकते। जैसे कहते हैं कि आपने बताया कि भक्त को संतान ज्यादा स्तर करनी चाहिए, अब क्या गारंटी है कि जो भक्त की संतान भक्ति निकले? क्यों नहीं निकलेगी? परवरिश देखो आप जो उनकी सेवा कर रहे हो, जो परवरिश शुरू से आप जो सिखाओगे वो अवश्य निकलेगी। ऐसा हो नहीं सकता ना निकले। मेरा ग्रैंडसन है, 8 साल का है, फोटो में देखा है मैंने, पूरी भागवत की हर स्टोरी पता है उसको, पूरी भागवत की, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, सब कथाएं उसको पता है। पूरी महाभारत का एक एक कैरेक्टर उसे मुझे बोल रहा था, नानी जयद्रथ कौन है, मुझे याद ही नहीं आया जयद्रथ कौन है। मैं कहा भैया तू बता मुझे जयद्रथ। तो एक एक भागवत का कैरेक्टर पता है उसको, महाभारत का कैरेक्टर पता है उसको। क्यों, माँ उसको वही सिखा रही है, माता पिता दोनों, दादा दादी सब भक्त हैं, सब उनको सिखा रहे हैं, तो क्यों नहीं होगा। प्रभुपाद के पिता ने ये ठाना था कि मुझे अपने पुत्र को भक्त बनाना है। ऐसे प्रभुपाद यहाँ नहीं पहुंचे हैं, उनके पिता का बहुत बड़ा रोल था इसमें। प्रभुपाद को शुरू से ही कहते मृदंग सीखो, मृदंग सीखो। प्रभुपाद को मृदंग बजाना सिखाया, छोटा सा रथ बनाकर देते थे, खुद लकड़ियां ठोक ठोक के रथ बनाकर देते थे। चलिए आप रथ यात्रा निकालो, बच्चों को इकट्ठा करते थे, प्रभुपाद रथ यात्रा, छोटे छोटे जगन्नाथ रख कर रथ यात्रा। माता पिता का पूरा रोल है, ऐसा नहीं है। ऐसा हो, आप जो इच्छा करें वो भगवान पूरी ना करें, ये हो ही नहीं सकता। स्पिरिचुअल डिजायर्स भगवान हमेशा पूरी करेंगे। दिन रात प्रसाद पाएंगे, सेवा करेंगे, आपके घर में लेडीज होंगे, आप सेवा में लगाएंगे उसको, संत लोग घर आएंगे। और क्या, संत लोग घर आएंगे, क्यों नहीं होगा, अवश्य होगा। कभी कभी जो है बच्चे जो है स्पिरिचुअल में माँ से आगे निकल जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो माँ से आगे, माँ बाप से आगे निकल जाते हैं। वो जो है क्या कहते हैं, ये कहने का मतलब ये है पंजाबी हमें समझ आती है। आगे निकल जाते हैं। और जो है बोला नहीं जा रहा मेरे को, उसकी हिंदी नहीं, पंजाबी बोल दो। ठेठ नहीं, वो ठेठ है ना, मैं ठेठ भी समझ लेती हूँ, पंजाब करती हूँ। पंजाबी पंजाबी चलती। भूल गए। माता जी ये भी तो कहते हैं भक्त दूसरे के घर में ही अच्छा लगता, अपने घर में पैदा हो जाए तो। हाँ, सही बात है। ये भी बातें भक्तों के घर बातें में बनी पैदा हुई है ना, ये भी नहीं, बातें इसलिए बनी हुई हैं कि अभक्त को भक्त दूसरे घर में अच्छा लगता है, भक्त को भक्त दूसरे घर में नहीं अच्छा लगता, हमारे घर में भक्त तो अच्छे लगेंगे है ना। सूरज मीरा पड़ोसी के घर में अच्छे लगते हाँ, हैं। ये कहा। वो जो अभक्त होगा उसको, जो भक्त को क्यों नहीं भक्त अच्छा लगेगा। जो भक्त नहीं है, मान लीजिए कोई भक्त नहीं है और वो ये देख रहा है कि हाँ ये बच्चा बड़ा अच्छा कीर्तन कर रहा है या बहुत अच्छा डांस कर रहा है, जो भी भगवान की सेवा कर रहा है, उसको बड़ा देखते वो बच्चा कितना अच्छा भक्त है। लेकिन अपने घर में अगर भक्त ऐसा बच्चा बनेगा, नहीं इतना भी नहीं होते। लोगों को डर लगता है कि वो अभक्त के लिए है, भक्त के लिए नहीं है। मेरी डॉटर मेरे को अपने बेटे को लिखती है, भैया
हमारी तरफ से कोई प्रेशर नहीं है कि तुझे बहुत पढ़ना है, तेरे को हायर स्टडीज करनी है, बस जो करना चाहता है, जितना तू पढ़ना चाहता है उतना पढ़ ले। हमारी तरफ से कोई वो नहीं है। जितना तू पढ़ना चाहता है उतना पढ़ ले, बस भक्ति में आगे बढ़ता जा। जो भक्ति में आगे बढ़ता जाएगा वो अपने आप पढ़ेगा भी। वो खुद ज्यादा वरीड रहता है माँ से कि मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है। माँ नहीं कहती, उसको खुद ही वरीड रहता है। जो बच्चा भक्त बन जाएगा तो उससे बेटर कुछ है ही नहीं। कुछ है ही नहीं जीवन में। भाई जो यंग बच्चे दीक्षित हुए हैं, मतलब हमारे यहाँ भी गली में एग्जांपल्स हैं, बाय बर्थ जब उनकी परवरिश हो रही है वो बच्चे बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, तो वो तो सबसे बेटर है। 100% ही हो गया ना वो तो। बिल्कुल माँ बाप की इच्छा क्या होती है? हमारे यही होती है। एग्जाम्पल से बच्चा सीखता है। बिल्कुल वो भटकेगा ही, जिंदगी भर नहीं भटकेगा। हमारे आचरण से ही बच्चे सीखेंगे। अगर हमारा आचरण अच्छा होगा, प्रभु जी कह रहे हैं कि भक्त के बच्चे क्या गारंटी है भक्ति बनेंगे। हमारा आचरण जैसा होगा बच्चे वही कॉपी कई करेंगे। एग्जाम्पल हैं जो अलग निकलते हैं, तीनों को एक जैसे ही होते हैं। तो माता पिता भक्त नहीं है। कारण से भक्ति की होगी ना। दूसरे बिल्कुल कारण से भक्ति की होगी, बिल्कुल, इसलिए बिल्कुल। हम भक्त नहीं बन तो पाए। फर्क है ना, जैसे इसको उनके अंदर जो रूल रेगुलेशन फॉलो करते हैं ना, बिल्कुल। ठीक है ना, Understanding उसी का बहुत इफेक्ट आता है बच्चों के ऊपर। अगर वैसे वैसे भक्त जो बन रहे हैं, इस्कॉन तो के है कि भक्त दो है ना, चुने उनके बंदे बच्चे हैं। तो 100% भक्त बनेंगे ही बनेंगे। भाई अभी हम मैं नहीं ये है कहना भक्त, चाह रहा हूँ, हमारे जैसे बच्चे तीन नहीं में से है। तो 2 बन गए, एक नहीं नहीं बना। सुनते। प्रभु जी वो प्रसाद खा रहे हैं। मैं और पहाड़ पे तीनों बैठे खा रहे बोलूँ ना प्रसाद कुछ, जी। भगवान पर एक फिर नहीं क्या खा रहा, एक भगवान में नहीं आ रही। भगवान करते रहते हो, आपको ये दिमाग कहना चाह रहा खराब हूँ। इस चीज का बड़ा डिफरेंट पहले आपको अपनी भक्ति में दृढ़ होना पड़ेगा, तब बच्चे भक्त बनेंगे। नहीं 2 तो बन गए, तीसरा नहीं बन रहा। अपने जीवन कई बार नहीं वो भी बनेगा, कभी नहीं, मैं ये बोल रहा ऐसे हूँ ना बोलो। ठीक है, जब करते थे तब बहुत डिफरेंस है माता जी। तभी तो संस्कार मंदिरों जागेगा में हमारा। सब लेडीज जाती हैं, 90% गार्जियन जाते हैं और बच्चे मुंह पे बोल देते हैं आपको क्या मिला जी। मगर इसको उनको जिन्होंने फॉलो किया, मैं मतलब वैसे कंपेयर कर रहा हूँ, वैसे पार्शियलिटी नहीं कर रहा, उनमें और उनकी उसमें बहुत डिफरेंसेस हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब शुरू में ही मांस, अंडा, मच्छी, मदिरा उससे दूर रहना। बच्चा जब जन्म लेगा तो नेचुरल है, उसको फॉलो करेगा तो वही डेड। मैं तो ये सोचती हूँ, हमने अपने शुरू में तामसिक भोजन किया है, अनियन गार्लिक वगैरह हमने तो किया है ना, बाद में छोड़ा। ये जो बच्चे आ रहे हैं वो नहीं करेंगे। वो प्योर है। ये तो शुरू से ही प्योर है। शुरू से उनके अंदर कभी इम्प्योर कोई तामसिक चीज जाएगी ही नहीं। तो अपने आप ही भक्त बनेंगे वो। इसके साथ ये जरूरी है वैदिक शिक्षा मिले। बिल्कुल जो बिल्कुल हमारे वैदिक शिक्षा में ये जरूरी है। तो सिस्टम बन जाता है environment सब कुछ होता है, सब कुछ होता है। दिल्ली में अभी नहीं स्कूल है ना। अभी से तो महाराज ने गुरुकुल बताइए, बनाया है, आप ये गुरुकुल में initiative बच्चे आप- वैदिक शिक्षा ही सीखते हैं। हाँ कर सकते हैं। कर सकते हैं। हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। परम करुणामय गुरु महाराज की जय। आप सब भक्तों की जय। हमने